लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12 ध्यान दीजिए, इसमें हमें ग्राफ ड्रा करने के बारे में सीखना है। एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन हर बार आता है और फिक्स्ड है कि ये आएगा ही आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इस पे आपको ग्राफ ड्रा करना होगा। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल है, बस इसको ध्यान से देख लीजिएगा और एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं। बस जरूरत है इसको ध्यान से देखने की। ध्यान दीजिए, ग्राफ में अगर लाइन खींचने में माइनर भी एरर होगा या थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपका ग्राफ गलत हो सकता है। ऐसे इसको ग्राफ को मार्किंग करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्राफ में कोई मिस्टेक भी करते हैं तो आपका पूरा मार्क्स नहीं कटता है। जैसे ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन वाले एरिया पर 2 मार्क्स मिलता है और ग्राफ पे 3 मार्क्स मिलेगा। अब उसमें थोड़ा सा माइनर एरर भी है तो कुछ मार्क्स कट सकता है, लेकिन आपको मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज दिया रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं और ग्राफ के जो सॉल्यूशन वाला क्षेत्र होता है, सॉल्यूशन वाला पेज होता है, उस साइड पे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां 12.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखे हैं। यहां कह रहा है कि मैक्सिमाइज, इसको हिंदी में अधिकतमीकरण कहते हैं, यानी कि इसका अधिकतम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। 3x + 4y, z इज इक्वल टू 3x + 4y। ध्यान दीजिए, और यहां इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, x + y लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि इसमें आप ही लोगों को सब कुछ करना है, बस प्रोसेस को आपको समझना है। A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना कॉपी जमा कीजिएगा और उसको चेक किया जाएगा। उसमें कोई एरर होगा तो इंडिकेट करके उसमें सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो उसके बदले हम लोग इक्वल टू का सिंबल देंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप में करेंगे x + y इज इक्वल टू 4। यहां 2 इक्वेशन भी हो सकते हैं, 3 इक्वेशन भी हो सकते हैं। तो 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन मिलेगा, 3 इक्वेशन है तो 3 लाइन मिलेगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे सबसे पहले एक इक्वेशन वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद 2 इक्वेशन वाला भी सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशन वाला भी सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, तो सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आप लेस देन, ग्रेटर देन को हटाइए और उसके जगह पर इक्वल पुट कीजिए। तो यहां x + y लेस देन इक्वल टू 4 है, इसको हम लोग इनइक्वालिटीज को हम लोग हटाकर इक्वल का सिंबल दे दिए। ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद क्या कीजिएगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू निकालिएगा और y इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, लिखेंगे when x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4। तो यहां एक पॉइंट मिल गया हम लोगों को, 0, 4। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 0 रखे तो y इज इक्वल टू हमें 4 मिल गया। अब इसके बाद y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा,
4। ध्यान से देखिएगा, यहां क्या हो जाएगा 40। यह ध्यान रखिएगा कि जब x 0 हो, जब x 0 हो तो वह पॉइंट y एक्सिस पर होगा, और y 0 हो तो वह पॉइंट x एक्सिस पर होगा। तो इस तरह से जितने भी इनइक्वालिटीज दिए रहेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखकर y का वैल्यू और y इज इक्वल टू 0 रखकर x का वैल्यू, यानी कि यह लाइन, इससे जो लाइन गुजरेगा वह x एक्सिस को किस बिंदु पर काट रहा है और y एक्सिस को किस बिंदु पर काट रहा है, वह पॉइंट हमें मिल गया। यानी कि यह कहां से होकर गुजर रहा है, यह पॉइंट हम लोगों को मिल गया। यहां हम लोगों को पॉइंट मिल गया 0 4 और 4 0। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यह क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, जो x एक्सिस होता है x इज इक्वल टू 0 पर से होकर गुजरता है, यानी कि इसके लिए हमें अलग से लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 0 x एक्सिस को इंडिकेट करता है और y इज इक्वल टू 0 y एक्सिस को इंडिकेट करता है, यानी कि इससे अलग लाइन नहीं खींचा जाएगा। और y इज इक्वल टू हमें 0, यानी कि यहां इस ग्राफ में 3 लाइन होंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और तीसरा लाइन जो या x एक्सिस और y एक्सिस को काटकर ये जो इक्वेशन मिल रहा है इसका होगा। तो हम लोग इसको सादा पेज जो दिया रहता है, ग्राफ के बगल में एक सादा पेज होगा, उस पे ये प्रक्रिया करेंगे। ध्यान से देखिए, हम लोग सादा वाले पेज पे ये प्रक्रिया करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद ग्राफ वाले पेज पे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बीचों बीच, ग्राफ के दोनों पोर्शन के बीचों बीच हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा करेंगे। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। देखिए, ग्राफ के बीचों बीच हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा करेंगे। ये तो चीज आप लोग जानते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिए, x और y, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 का ये लाइन हम लोग ड्रा कर लिए। अब हमें इस पे पॉइंट रखना है, इस पे पॉइंट रखना है। तो देखिए, यहां पे हमने मान लिया 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहां -1, -2, -3, -4, -5, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। ध्यान में रखिएगा, देखिए 1 और 2 के बीच, 1 पे मोटा लाइन होगा और 2 पे मोटा लाइन होगा, और इसके बीच में ध्यान दीजिए बारीक जो लाइन रहेगा ऐसे होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये क्या इंडिकेट करता है, ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कि ये 1 है और ये 2 है, तो ये वाला जो लाइन होगा ये 1.1 होगा, ये 1.2 होगा, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 1.9। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपको पॉइंट में आ गया वैल्यू, पॉइंट में आ गया वैल्यू, तो ये पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इसके बीच में 9 लाइन होता है और 10वां पे वह सीधे पॉइंट हो जाएगा 0.2। देखिएगा, अब हमें यहां दिया हुआ है 0 4, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4।
तो जैसे ही x इज इक्वल टू 0 होगा, यह समझ जाइए कि यह पॉइंट जो है y एक्सिस पर है। ध्यान से देखिए, यहां x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 होगा। उस पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे और यहां आप लिख सकते हैं क्या, 0 4। कोई दिक्कत है? इसके बाद दूसरा पॉइंट है 4 0। दूसरा पॉइंट है 4 0। तो जैसा ही y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, या समझिए कि यह कहीं ना कहीं x एक्सिस पर ही होगा। तो यह पॉइंट जो है वह 4 0 पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। अब यह ध्यान में रखिएगा, इस पे स्केल रखिएगा, और ये जो छोटा बिंदु है और ये जो छोटा बिंदु है उसको एकदम टच करते हुए, बीचों बीचों काटते हुए वह लाइन निकलना चाहिए। लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से इसको टच करते हुए हम लाइन ड्रा करेंगे और दोनों तरफ एरो दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए, अब इसके बाद हम कंडीशन देखते हैं। ये लाइन हमने ड्रा कर लिया, यह सिंगल इनइक्वालिटीज था तो हमने लाइन ड्रा कर लिया। इसके बाद कंडीशन देखते हैं। कंडीशन कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन 0 तो 0 से इधर होगा ना, यानी कि जो हमें क्षेत्र को, सुसंगत क्षेत्र को, फेसिबल रीजन को दिखाना है वह क्या होगा, ये 0 से इधर होगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए 0 से ऊपर वाला ये y, ये लाइन जो है y का लाइन है, और इसके ग्रेटर देन 0 यानी कि इसके ऊपर होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो x ग्रेटर देन 0 है तो x निगेटिव इधर होता है तो 0 से इधर होगा, और y ग्रेटर देन 0 है यानी कि इससे ऊपर होगा। ध्यान से देखिएगा। और तीसरा इनइक्वालिटीज कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ये लाइन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का लाइन है। अब कह रहा है कि इससे लेस। तो अब आपको देखना होगा कि यह लाइन से अगर इधर आएंगे तो छोटा होगा कि उधर जाएंगे कि तो छोटा होगा। आप नीचे आएंगे तब ना छोटा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमें वही क्षेत्र को कलर्ड करना है जो यह कंडीशन देता है। क्या क्या करना है, x 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और यह लाइन से छोटा होना चाहिए। तो हमें मिल जाता है यह पार्ट। ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप कोई कलर से भी इसको रंग सकते हैं, और जितना ही अट्रैक्टिव और जितना ही सुंदर बनाइएगा उतना ही बेहतर आपको मार्क्स मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा, आपको करना क्या है कि जो कांस्टेंट दिया हुआ है उससे देखना है कि यह किस रीजन के बारे में कह रहा है, किस क्षेत्र के बारे में कह रहा है। अब देखिए, जो हम रंगे हुए भाग हैं वहां में देखिएगा कि यह यहां पे 0 होता है, x 0 से इधर वाला पार्ट को रंगे हैं, यानी कि 0 से बड़ा है ना। y भी यहां पे 0 होता है, नीचे आइएगा तो 0 से छोटा होगा, ऊपर जाइएगा तो 0 से बड़ा कह रहा है। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को रंगा गया है और कह रहा है कि इस लाइन से क्या चाहिए, छोटा चाहिए, तो इस लाइन से छोटा। ठीक है, तो यह हम लोगों को जो है वह कलर्ड पार्ट हो गया, यानी कि इसी क्षेत्र के बारे में दिखाने के लिए ग्राफ हमारा कह रहा है। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, हम लोग ग्राफ ड्रा कर चुके हैं।
ग्राफ ड्रा कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग फेसिबल रीजन से इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, यह ग्राफ ड्रा करने के ठीक बगल में ग्राफ वाले पर्सन पे ही, जिस पे ग्राफ ड्रा किए हैं, वहां पे एक टेबल बनाइएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, यहां मैक्सिमाइज कर रहा है, और इसका इक्वेशन क्या है? z इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। यहां पे ये इक्वेशन लिखेंगे और यहां पे फेसिबल रीजन लिखेंगे। इसको हम लोग सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। इसको, ये z थोड़ा सा इधर होगा, यहां 3x प्लस 4y, और यहां पे FR फेसिबल रीजन, इसको सुसंगत क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, या FR या पूरा फेसिबल रीजन या सुसंगत क्षेत्र लिख सकते हैं। सुसंगत क्षेत्र कौन होगा? जो रंगा हुआ भाग है, इसके जिस जिस बाउंड्री को चारों तरफ घूम जाइए, इसके चारों तरफ का बाउंड्री जो होता है वह फेसिबल रीजन देता है। तो यहां पे किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है? 0 0, ये फेसिबल रीजन हो जाएगा। यहां पे कौन सा पॉइंट है? 4 0, और इसके बाद कौन पॉइंट है? 0 4। ध्यान से देखिएगा, अब इसका वैल्यू निकालिए 0 0 पर, यह भी 0 और यह भी 0, क्या हो जाएगा? देखिए, इसके बाद ये 4 0, तो 4 3 12 और 0, कोई दिक्कत? और इसके बाद 0 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 16। ध्यान से देखिए, इसमें मैक्सिमाइज कर रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो यहां लिख देंगे मैक्सिमम लिख सकते हैं, महत्तम लिख सकते हैं, या MAX दे दीजिएगा, तो यह शॉर्टकट में मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां इसके बाद लिखिएगा कि हेंस 16 is maximum value at 0 4। अतः 16 महत्तम मान है 0 4 पर। यह ग्राफ ड्रा हो चुका है, नोट कर लीजिए।